विज्ञान विषय की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 13 ध्वनि इस पाठ के प्रश्न उत्तर इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रश्न उत्तर का। प्रश्न क्रमांक 1, रिक्त स्थानों में सही शब्द लिखो। तो पहला प्रश्न क्या है बच्चों? डैश में ध्वनि का संचरण नहीं होता। तो कहाँ पर ध्वनि का संचरण नहीं होता है? निर्वात। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। दूसरा है आ, ध्वनि प्रदूषण एक डैश है। ध्वनि प्रदूषण एक क्या है? सामाजिक समस्या है। तीसरा देखिए खाली स्थान, कानों को अप्रिय लगने वाली आवाज़ को डैश कहते हैं। तो कानों को अप्रिय लगनी आवाज़ को हम शोर कहते हैं। ई, शोर का डैश पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसका उत्तर क्या आएगा बच्चों? स्वास्थ्य। शोर का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अब अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 2, तुम क्या करोगे? पहला प्रश्न है, मोटरसाइकिल का साइलेंसर खराब हो गया है। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि मोटरसाइकिल का साइलेंसर खराब हो जाएगा, इसमें बहुत तीव्र ध्वनि उत्पन्न होती है। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यदि मोटरसाइकिल का साइलेंसर खराब हो गया है तो हम तुरंत उसकी मरम्मत कराएंगे। मोटर मैकेनिक के पास गैराज पे जाएंगे और उसकी मरम्मत कराएंगे। और जब तक मोटरसाइकिल ठीक ना हो तब तक हम उसका उपयोग नहीं करेंगे। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्या है? अपने परिसर के किसी कारखाने से तीव्र आवाज़ आ रही है। यदि आपके आसपास कोई कारखाना है और तेज आवाज़ आ रही तो आप क्या करोगे? उत्तर हम क्या लिखेंगे? यदि आसपास के किसी कारखाने से लगातार तेज आवाज़ आ रही है तो हम आसपास के निवासियों को उनको होने वाली परेशानियों और पर्यावरण को होने वाले खतरे का हवाला देते हुए कारखाने के खिलाफ स्थानीय सरकार के निकाय में, जैसे जहाँ पर नगरपालिका है, महानगरपालिका है, वहाँ पर हम क्या करेंगे? शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पर प्रश्नों का उत्तर हमें लिखना है। प्रश्न पहला, कंपन का क्या अर्थ है? उत्तर लिखेंगे, किसी पिंड की गति की स्थिति के दोलन को कंपन कहते हैं। अगला प्रश्न, ठोसों में ध्वनि का संचरण कैसे होता है? इसे एक व्यवहारिक उदाहरण देके हमें समझाना है। तो बच्चों, आप एक प्रयोग के माध्यम से हमने अध्ययन किया। आइए देखते क्या उत्तर लिखेंगे। अपने कान को एक लंबी मेज के एक छोर पर रखेंगे। अपने दूसरे मित्र को दूसरे छोर से मेज पर आघात करने के लिए कहेंगे। आप आघात की हल्की सी आवाज़ सुन सकते हैं। मेज के एक छोर से दूसरे छोर तक ध्वनि का संचरण होता है। तो ध्वनि का संचरण होने के कारण ध्वनि आपके कान तक पहुंचती है। इससे यह सिद्ध होता है कि ध्वनि ठोस और तरंगों के माध्यम से संचरण करती है। बच्चों, डॉक्टर का जो स्टेटोस्कोप होता है, जो डॉक्टर इसे चेक करता है, उसको स्टेटोस्कोप कहते हैं। ध्वनि का एक उदाहरण है। वो हमारे धड़कन है जो उसको वो मेजर करता है। तो ठोस पदार्थों के माध्यम से संचरण करता है। डॉक्टर स्टेटोस्कोप से हमारे दिल की धड़कन को सुनने के बाद या उसके लिए क्या करता है? स्टेटोस्कोप का इस्तेमाल करता है। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? ध्वनि प्रदूषण का क्या अर्थ है? ध्वनि प्रदूषण का अर्थ है ऐसी ध्वनि जो सुनने में कष्टकारक है, कष्टदायक ध्वनि है। ध्वनि उत्पन्न होने पर निर्मित होने वाले कष्टकारक वातावरण को ध्वनि प्रदूषण
कहते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए तुम कौन सा उपाय करोगे? तो बच्चों यहाँ पर कौन कौन से उपाय हमने किया है उसको पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट है यथासंभव वाहनों के हॉर्न भोंपू न बजाए, मतलब आवश्यक हो तभी भोंपू बजाए, बार बार भोंपू न बजाए। दूसरा पॉइंट क्या है, अपने घर में रेडियो, टीवी, टेप रिकॉर्डर इत्यादि को इसकी जो आवाज़ है उसकी वॉल्यूम को नियंत्रित रखना है। उसको हम जोर आवाज़ में, तेज आवाज़ में उसे हमें बजाना नहीं है। तीसरा पॉइंट, वाहनों के परिचालन के समय उत्पन्न होने वाली आवाज़ें कम करने के लिए उनकी सही देखभाल करें, मतलब समय समय पर वाहनों की हमें क्या करना चाहिए, देखभाल करना चाहिए, जिससे उनकी आवाज़ तेज गति से ना हो। चौथा पॉइंट क्या है बच्चों, कारखाना हो, हवाई अड्डे हो, रेलवे स्टेशन हो इत्यादि मानव बस्तियों से, जो मनुष्य की बस्तियाँ मानव बस्तियों से उपयुक्त दूरी पर बनाना चाहिए। मतलब कि जो कारखाने, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन जहाँ मानव रहते हैं वहाँ से दूर, मानव की जो बस्तियाँ हैं वहाँ से दूर बनाना चाहिए। पांचवा पॉइंट क्या बच्चों, पटाखे, लाउड स्पीकर इत्यादि की आवाज़ पर नियंत्रण रखा जाए। मतलब इनकी जो आवाज़ है, पटाखे हैं, इनकी आवाज़ को हमें ज़्यादा तेज न रखना है, नियंत्रण रखना चाहिए। इस तरह से बच्चों हमारा प्रश्न क्रमांक 1, 2 और 3 पूर्ण हो गया है। अब जो चौथा प्रश्न है, एक तालिका को पूर्ण करना है। अब यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, उसमें 3 तालिका बनाई गई है। पहले तालिका में ध्वनि का स्वरूप क्या है, कष्टकारक लिखा हुआ है और कष्टकारक नहीं। मतलब ये जो ध्वनि है क्या हमारे लिए कष्टकारक है या नहीं है। अगर कष्टकारक है तो उस पर टिक करिए, या कष्टकारक नहीं है उस पर हमें क्या करना है, टिक करना है। तो आइए, पहली जो ध्वनि है बोलना। बोलना क्या, बोलने से हमें कष्ट महसूस होता है? तो नहीं, केवल बोलने से कष्ट महसूस नहीं होता है। तो कष्टकारक नहीं पर हम क्या करेंगे, टिक करेंगे। फुसफुसाहट मतलब धीरे धीरे मंद गति से आपस में बात करना। फुसफुसाहट क्या हमारे लिए कष्टकारक है या कष्टकारक नहीं है? तो कष्टकारक तो नहीं है, इसलिए कष्टकारक नहीं पर हम क्या करेंगे, टिक करेंगे। जो हमें नुकसान देती है क्या, नहीं देती है। तीसरा पॉइंट, विमान की आवाज़। अगर हम विमान की आवाज़ इसको सुनेंगे, तेज इसकी आवाज़ होती है जो हमें नुकसान पहुंचाती है, हमें कष्ट देती है, कष्टकारक होती है, तो हम कष्टकारक पर क्या करेंगे, टिक करेंगे। चौथा है वाहनों के भोंपू की आवाज़। वाहनों के भोंपू, अगर हमारे कान के पास भोंपू बजाया जाए तो हमें कष्ट देती है, कष्टकारक होती है, इसलिए कष्टकारक पर टिक करना है। रेलगाड़ी के इंजन की आवाज़, रेलगाड़ी का इंजन की आवाज़ भी हमें कष्टदायक लगती है, तो उस पर हम क्या करेंगे, कष्टकारक पर टिक करेंगे। छठवां पॉइंट क्या है बच्चों, पत्तियों की सरसराहट। यहाँ पर पत्तियों की सरसराहट ना हमें कष्टकारक है ना कष्टकारक नहीं है। कष्टकारक नहीं है तो कष्टकारक नहीं पर हम क्या करेंगे, टिक करेंगे। हमने ऊपर टिक किया हुआ देखिए, पत्तियों लिखा उस लाइन में टिक कर दिया है। पत्तियों की सरसराहट ये हमारे लिए कष्टकारक नहीं है। सातवां पॉइंट देखो बच्चों, घोड़े का हिनहिनाना। घोड़ा कैसा हिनहिनाता है, उससे हमें कष्ट होता है, तो वह कष्टकारक है, कष्टकारक पर हम टिक करेंगे। आठवां है घड़ी की टिक टिक आवाज़, ये भी हमें कष्टकारक नहीं लगती है। घड़ी हम सुबह उठते हैं तो उसको लगा कर रखते हैं अलार्म, क्या हमें कष्ट देती है, नहीं देती है, इसलिए वो कष्टकारक नहीं है। तो बच्चों आपने आज का जो वीडियो, इसमें हमने प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक टोटल जो प्रश्न उत्तर है स्वाध्याय में दिए गए हैं उनका हमने अध्ययन किया।
आप पुनः एक बार देख लीजिए। इन सभी प्रश्नों के उत्तर को अपनी कॉपी में लिखना है और उसके बाद आपको याद करना है। तो बच्चों, इस तरह से आज का जो पाठ है 13 ध्वनि, इस पाठ के प्रश्नों का उत्तर का समापन हुआ है। आप सभी अपनी कॉपी में अच्छी राइटिंग में इसे लिखिए और आज का पाठ का समापन हम यहीं करते हैं। धन्यवाद बच्चों। और बच्चों, आप अपने इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और आपकी जो कमेंट है मुझे शेयर कीजिए। क्या आपको प्रश्न का उत्तर में यदि कुछ आपको समस्या है उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों। इस तरह से आज का ये वीडियो का समापन होता है।